एक्सरसाइज 1.4 का ये लास्ट क्वेश्चन है। 1.4 का लास्ट क्वेश्चन ये कह रहा है, ये पूरा जो लिखा हुआ है मैं इसका अर्थ आपको बता दे रहा हूँ पूरा, कि चलो पढ़ देते हैं। कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दिए गए हैं। ये कुछ वास्तविक संख्याएं रियल नंबर्स हैं। रियल नंबर्स हैं इसका मतलब ये तीनों की तीनों परिमेय भी हो सकती हैं, तीनों की तीनों अपरिमेय भी हो सकती हैं, या इनमें कुछ परिमेय हो सकती हैं, कुछ अपरिमेय हो सकती हैं। ठीक है, वास्तविक संख्याएं हैं तो ये परिमेय या अपरिमेय कुछ भी हो सकती हैं। तो पहली बात तो आपको ये निर्धारण करना है कि इनमें कौन परिमेय है। तीनों में तीनों परिमेय हैं या दो परिमेय हैं या कोई एक परिमेय है, यानी तीनों में कौन कितनी परिमेय है। ठीक है, ये बताना है। यदि अगर वो परिमेय निकले, यदि यह परिमेय संख्या यानी वो परिमेय है और p बटा q के रूप की है, और किस रूप की है, p बटा q के रूप की है, यानी उसको भिन्न के रूप में लिख सकते हैं, तो q के अभाज्य गुणनखंडन के बारे में आप क्या कह सकते हैं। अगर परिमेय संख्या है तो p बटा q के रूप की है, होगी, डेफिनेट है। और अगर है तो उसका जो हर है, q का मतलब क्या होता है बच्चों, हर। p मतलब अंश, q मतलब हर, ये न्यूमरेटर ये डिनोमिनेटर। तो आप उसको डिनोमिनेटर के बारे में क्या कह सकते हैं, यानी हर का जब अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो वो कैसा होगा, ये आपको बताना है। तो बच्चों देखिए साफ साफ है, इसमें डॉटेड नहीं है, तो जाहिर सी बात है ये शांत दशमलव है। ये प्रसार कैसा है, शांत दशमलव परिमेय संख्या का है। तो आप पहले इसको क्या लिखेंगे, पहले लिखेंगे चूंकि उपरोक्त संख्या, देखो मैं लिखने का तरीका आपको बता रहा हूँ, उपरोक्त संख्या शांत दशमलव है, शांत दशमलव है, इसलिए यह क्या है, परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या आप ब्रैकेट में लिख दीजिएगा p बटा q, जहाँ q डज नॉट इक्वल टू 0 है। ठीक है, और हर का अभाज्य गुणनखंडन। तो बच्चों ये कैसे पता करेंगे कि हर का अभाज्य गुणनखंडन किस रूप में का है, क्योंकि ये शांत दशमलव है। तो देखिए डरने की आवश्यकता नहीं है, पहले आप इसको भिन्न के रूप में बनाएंगे। तो भिन्न के रूप में बनाने का तरीका देखिए, 4 5, मेरे पास जगह नहीं है, आप थोड़ा दूर दूर लगाएंगे इसको तो आराम से इसको सॉल्व करेंगे। आप ऑन पॉइंट के नीचे 1, इसके बाद कितनी डिजिट हैं, पॉइंट के बाद देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, क्रम से ही लिखा है 9 है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, तो ये जो पॉइंट है यहाँ से रिमूव हो जाएगा, तो ऊपर आ जाएगा। कोई हमको डिवाइड नहीं करना है बच्चों। तो 1 के आगे कितने जीरो हैं बच्चों, 9 जीरो हैं। 1 के आगे 10 की घात बच्चों क्या लिखेंगे हम, 9। ध्यान से देखिएगा, देखिए अब इसके या तो फैक्टर करिए अभाज्य, तो अभाज्य गुणनखंड हम कर रहे हैं, तो इतनी बड़ी संख्या के अभाज्य गुणनखंडन करने जाएंगे तो बहुत लंबा टाइम समय लगेगा। ठीक, अब देखिए कैसे करते हैं। तो 10 की घात 9 हो गया, और हम 43 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 10 को क्या लिख सकते हो बच्चों, 2 गुणे 5 की घात 9 लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो, बोलो, लिख सकते हो। तो अब 43 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये पूरी संख्या लिखी। अब इसके अगर हम ब्रैकेट खोलें तो बच्चों क्या आएगा, 2 की घात n 5 की घात n, हो गया अभाज्य गुणनखंड। तो क्या लिख देंगे, और हर का अभाज्य गुणनखंडन 2 की घात n गुणे 5 की घात n के रूप का है। दैट्स ऑल, इंड हो गया ये यहाँ पर। ये क्या है, देखो एक बात तो ये है कि नॉन टर्मिनेटिंग है या शांत दशमलव है। तो फिर ये चेक करेंगे क्या दशमलव के बाद अंक रिपीट तो नहीं हो रहा है, डिजिट रिपीट तो नहीं हो रही। तो देखिए रिपीट नहीं हो रही, 1 0 आ रहा है, फिर यहाँ देखो कितने आ रहे हैं, 0 0 फिर ट्रिपल फिर 4। तो जाहिर सी बात है लिखेंगे चूँकि यह उपरोक्त अशांत अनावर्ती दशमलव है, अनावर्ती दशमलव संख्या है। मैं बोल दे रहा हूँ, रफली लिखा है मैंने, यह अशांत लिखा है बच्चों, यह अशांत अनावर्ती दशमलव संख्या है, इसलिए यह अपरिमेय संख्या है। अगर अपरिमेय संख्या है तो हमें हर की बात ही नहीं करनी है, वो खुद कह रहा है। अगर परिमेय है तो आप उसके जो हर है उसका अभाज्य गुणनखंडन के बारे में आप क्या कह सकते हैं, तो यह अपरिमेय संख्या है। यहाँ आ जाइए बच्चों, बार लगा है तो एक बात तो ये अशांत है लेकिन आवर्ती है, रिपीटेड हो रहा है, यानी 1 से लेकर 9 तक। अब अंक फिर क्या आएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये रिपीट हो रहे हैं 1 से लेकर 9 तक के अंक। तो चूँकि यह संख्या अशांत है तो अशांत
आवर्ती है। अशांत क्या है बच्चों? ये अशांत आवर्ती दशमलव है। अशांत आवर्ती दशमलव है, इसलिए यह परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या P/Q, जहाँ Q डज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है, के रूप की है। ठीक है, परिमेय संख्या रूप की नहीं बच्चों, के परिमेय संख्या है लिख दीजिए। ठीक है, इसका रूप जो लिखना है वो हर का लिखना है। और हर कैसा होगा? एक बात तो कन्फर्म है कि जो ये चूँकि अशांत आवर्ती है, तो जो हर है, मैंने क्या बताया था पिछले इसमें, शांत दशमलव कौन सी होते हैं पहले सवाल में, जिसमें या तो हर में 2 हो या हर में के 5 हो, मतलब 2 गुणे 2 मतलब 2 की पावर कुछ भी हो, 1 बार हो, 2 बार, 3 बार, या 5 क्या कुछ हो, और या हर में 2 और 5 का कॉम्बिनेशन हो। ठीक है, तभी तो शांत दशमलव है। तो चूंकि यह शांत है और आवर्ती है तो परिमेय संख्या हो गई आवर्ती होने के कारण। तो ये तो कंफर्म हो गया कि इसके हर में 2 के अतिरिक्त, 2 और 5 के अतिरिक्त अन्य गुणज भी है। ये क्या कह सकते हैं इसके? भाई ये अशांत आवर्ती क्यों हुई? क्योंकि निश्चित तौर पर 2 और 5 के अतिरिक्त भी इसके हर में गुणज है। तो क्या लिखेंगे? और हर के अभाज्य गुणन खंडन में 2 की घात ऐसे लिख लीजिए m, या 5 की घात n, या 2 की घात m गुणे 5 की घात m के अतिरिक्त गुणज है। आप ये भी लिख सकते हैं, ये चाहो तो ये ना लिखें, आप इतना ना लिखें, ये ना इतना लिखें, आप यही लिख सकते हैं। लेकिन क्या हमें थोड़ी पता है कि क्या उसमें होता है उसके 2 गुणा 2 ही हों या 5 गुणा 5 हों, है ना। तो चाहो तो ये आप ये लिखें या ना लिखें, आप ये लिख दें, ये नहीं भी आप लिख सकते हैं, इसकी कोई आवश्यकता भी नहीं है। इतने से ही पर्याप्त हो जाएगा कि हर के अभाज्य गुणनखंडन में 2 की घात m और 5 की घात n के अतिरिक्त गुणज है। तभी तो भैया ये अशांत आवर्ती दशमलव है, वरना शांत नहीं हो जाता। अगर अतिरिक्त गुणज ना होता तो ये शांत दशमलव होना चाहिए था। ठीक है बच्चों, थैंक्स बच्चों फॉर वॉचिंग।